हेलो एवरीवन। तो हमने जैसा कि ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में पढ़ रखा था, यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में जान लिया था। अब एक डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग अब कह सकते हो कि फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपने यूनियन को, इंटरसेक्शन को और डिफरेंस ऑफ सेट को। इसमें करना क्या होता है, आपके पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट होता है। सिंपल एंड इजी मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट आपको लेना हुआ है। मैंने एक यूनिवर्सल सेट के बारे में पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उसमें होता क्या है, यूनिवर्सल सेट इज नॉट अबाउट द यूनिवर्स। Universal set is just like if you have 2 or 3 sets, for example, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी एंड यू हैव नेक्स्ट सेट लाइक एक्स वाई एंड जेड। सो पर्टिकुलरली इन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनको अगर हम किसी एक सेट में डाल दें यू, और इसमें ए बी एंड सी एक्स वाई एंड जेड एंड मे बी कुछ और एलिमेंट भी शामिल हो या ना हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन जो भी हमारे दो सेट है उनके सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में आ रहे हैं तो फॉर दीज टू पर्टिकुलर सेट मैं इस सेट को क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट इसका मतलब ये नहीं होता है कि विच कंटेन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, नहीं ये नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट नाम से ऐसा लग रहा है कि विच कंटेन ऑल द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता है। लाइक एम्प्टी सेट विच कैन एक्सक्लूड ऑल द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा कोई भी सेट नहीं बना जो हो कि हर एक ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर सके, और मैंने इसके ऊपर बताया भी हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सेट होते हैं कोई भी, उन दोनों सेट के अगर मैंने जो ए सेट लिया और बी सेट लिया, उस समय के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उन दोनों सेट के अगर किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं तो फॉर दीज टू सेट दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हम वेन डायग्राम के द्वारा अपने ऑपरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो अभी समझाने वाला हूं। तो देखो, जब भी कोई यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास तो हम उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में या स्क्वायर रेक्टेंगल के फॉर्म में ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि हमने कौन सा यूनिवर्सल सेट ले रखा हुआ है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगेन मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अभी समझिए, तो यहां पर इसका मतलब है इस यूनिवर्सल सेट में जो है ए, कहीं पर बी सी एक्स वाई एंड जेड आ रहा, ठीक है। अब मैंने एक सेट दूसरा लिया जिसका नाम है ए बी एक्स एंड वाई। तो आपको पता होगा ये जो ए है ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया यू का, करेक्ट। दिस मैं एक दूसरे पेन से बनाते हुए, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। सो ये किसका सबसेट हो गया, इस यूनिवर्सल सेट का, यू सेट का जो है ये सबसेट हो गया। और एक और सेट मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल सी एंड जेड। इसमें एलिमेंट कौन से हैं, सी एंड जेड। तो आप देखिए ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, बी जो हो गया वो सबसेट हो गया इस यूनिवर्सल सेट का। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, अब हमें अगर रिप्रेजेंट करना है इन दोनों सबसेट को, इस यूनिवर्सल सेट जो मैंने ये बनाया हुआ है, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और जो उसके सबसेट हैं उनको हम लोग जिस रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा ए सेट है उसके अंदर आ रहा है ए बी एक्स एंड वाई, तो हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट जो उसके अंदर आ रहे हैं उसको सर्किल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो है ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। और यहां पर जो बी सेट है उसमें क्या आ रहा है, सी एंड जेड, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये हो गया हमारा बी सेट। तो ये जो सर्किल होता है वो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा डायग्राम किस तरीके से बना होगा तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे यूनियन लग रहा है, इंटरसेक्शन लग रहा है, ये डिफरेंस ऑफ सेट को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग कैसे देखेंगे, तो एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो पहला जैसा कि हमारे पास है यूनियन ऑपरेशन, जो हमारा पहला यूज होता है यूनियन। मैंने आपको बताया था नंबर्स पे जो ऑपरेशंस लगते हैं वो सेट पे नहीं लगते हैं। तो यूनियन हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसकी डिफिनीशन में लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट। अगेन आई रिपीटेड, मैंने यहाँ पे सेट बोला है, कुछ और एम्प्टी या नॉन एम्प्टी की बात नहीं करी है। तो यहां पर दो सेट है हमारे पास, तो इसको जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है कि x
सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, सॉरी एंड नहीं, और यूनियन हो रहा ना, तो और x बिलोंग्स टू b, दिस इज यूनियन। मतलब मेरे जो a सेट में एलिमेंट आ रहे हैं और जो मेरे b सेट में एलिमेंट आ रहे हैं, उन दोनों को एक सेट में जब हम डाल देंगे सारे के सारे एलिमेंट को, तो उसको बोलते हैं a यूनियन b, सारे के सारे एक ही जगह पर शामिल हो जाते हैं। तो इसको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब लोग इस चिंता में मत रहिएगा कि यूनिवर्सल सेट कहां से आएगा। हमको हमेशा क्वेश्चन में कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा होता है, और अगर नहीं दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं हमको खुद पता चल जाए। अगर वो नहीं दे रखा होगा ना, तो पर्टिकुलरली आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें यूनिवर्सल सेट कौन सा लेना है। वो क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो पता चल जाता है इसमें। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास हो गया ये। अब हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी। ए एंड बी, ये दो हमारे पास सेट हैं। मुझे नहीं पता ये, अभी मान लो मैं इनको नॉन इम्पिटी रख लेता हूं, फिर मैं इम्पिटी के लिए बता दूंगा। तो मान लो मैंने इनको अभी नॉन इम्पिटी रखा हुआ है, तो कुछ भी है तो ये सबसेट होंगे। मैंने अभी कहा है कि ये लोग क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। और सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल के द्वारा। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सर्किल। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट शामिल होंगे सेट में, मैं ऐसे ए सेट के लिए बना दूंगा, एक सर्किल बना दूंगा। अब देखना ये है कि क्या कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहां पर तो मैं एक ही बार लिखूंगा जो भी इस सेट में आएगा इस सेट में आएगा, लेकिन क्या इन दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है? अगर है कॉमन तो इसका मतलब वो दोनों में आ रहे होंगे। तो दूसरा सर्किल ऐसा दूर नहीं बनेगा कि हम दोबारा नहीं लिखेंगे एलिमेंट। मैंने ये बताया था सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं, बार बार रिपीट नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर मान लो वन यहां भी आ रहा, वन यहां भी आ रहा, तो हम ये दो सर्किल में अलग अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। मान लो अगर वन यहां पर है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्किल ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा जो शामिल कर ले एक ही सर्किल में वन को, तो इस टाइप में। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि वन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है इन दोनों सर्किल के बीच में, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में शामिल हो रहा है। दोनों में मतलब इस ए सेट में भी शामिल है और बी सेट में शामिल। तो ये हिस्सा जो होता है ना, ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो एलिमेंट है ये दोनों मेरे सेट में शामिल है, इसीलिए वो ए यूनियन बी में भी आ रहा है। अब अगर जब भी हम ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी का मतलब होता चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट ले लिए, करेक्ट। एक सेट में मैंने इसके सारे एलिमेंट डाल दिए, और फिर उसी सेट में मैंने इधर वाले भी एलिमेंट डाल दिए, एंड जो कॉमन एलिमेंट है वो भी डाल दिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो जब भी हमारे दोनों जो सबसेट हैं, दो हो तीन हो जितने भी सबसेट हो, अगर वो हमारे पूरा का पूरा शेडेड हो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस ऑपरेशन को, ए यूनियन बी को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने मान लिया मेरा जो ए सेट है वो है 1 2 3 मान लिया, या कुछ बड़ा सेट ले लेता हूं। मान लो मेरा ए सेट जो है वो हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा सेट जो हो गया वो हो गया 1 नहीं मान लीजिए 3 6 9 12 15 18 इस टाइप में हो गया, करेक्ट। सो यहां पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ए यूनियन बी को, अब वेन डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करके बताइए, तो इसमें करना क्या होगा। अब ए यूनियन बी में क्या होगा, ए सेट के भी एलिमेंट आएंगे और बी सेट के भी एलिमेंट आएंगे। तो आपको पता है 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 तो मैं एक ही बार लिखूंगा, क्योंकि सेट की जो डिफिनेशन होती है वो यही होती है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही हमें लिखने हैं। फिर अगेन 8 भी आएगा, एंड 9 भी आएगा, और 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। अगेन आप देखेंगे 12 जो है इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, लेकिन मैं एक ही बार लिखूंगा। तो ये रहा मेरा ए यूनियन बी। अब यहां पर आप यूनिवर्सल सेट किसको मान सकते हैं, सिंपल एज दैट, नेचुरल नंबर को मान सकते हैं, होल नंबर को मान सकते हैं, इंटीजर को मान सकते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मान सकते हैं, मतलब किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए मैंने अपना यूनिवर्सल सेट किसको लिया, नेचुरल नंबर को लिया। तो मैं यहां थोड़ा साइड में बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने इस रेक्टेंगल वाले शेप को क्या कर लिया है, अपना यूनिवर्सल सेट मान लिया। डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सल सेट यहां पर ले रहे हैं। मैंने जैसे नेचुरल नंबर लिया तो इसका मतलब है दिस इज माय यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे नंबर यहां पर ऐसे 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 जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे यहां पर हैं, करेक्ट। लेकिन हमारा जो सबसेट है ए और बी सबसेट है, ये आपको पता है
मेरे n के सबसेट हैं, दोनों के दोनों सबसेट हैं n के हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट इन्होंने शामिल कर रखे होंगे। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो ए सेट है उसके पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। तो जहां जहां पर भी इवन नंबर होंगे मैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक सर्किल बना दूंगा, करेक्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 12 होगा, 15 सॉरी 6 होगा, 12 होगा, ऐसे ही 16 भी होगा, हाँ मतलब 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 18 को यहाँ लिख देता हूँ, 18 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के एलिमेंट सारे इस वाले सेट में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। अब दूसरा जो मेरा सेट है बी, उसके अंदर क्या है, उसके मल्टीपल ऑफ 3 है। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 में आपको देखने की जरूरत ये है कि 6 12 18 ये सारे इवन नंबर भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट में। ए सेट में भी है, देखो 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, जो कि बी सेट में भी है। तो हम अलग से उसको गुना नहीं करेंगे, मतलब अलग से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो कॉमन है उतने एलिमेंट दोनों सर्किल में शामिल कर लेंगे, करेक्ट। ये रहा। तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो दोनों में शामिल हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों में ये नंबर जो है 6 12 18 ये मेरे ए सेट में भी आ रहे हैं और बी सेट में भी आ रहे हैं। जब जब हम अब यहां पर अगर ऑपरेशन मैंने ए यूनियन बी लगाया, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि हमें पूरा शेडेड कर देना होगा, सब कुछ शेडेड कर देना होगा, दोनों के दोनों सबसेट जो है उनके अंदर आने वाले सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इस तरीके से आप शेड कर दीजिए। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, या रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायग्राम से मैं इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पर जो ये मेरा डायग्राम दिख रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने दो सबसेट लिए हैं उसमें जब ए यूनियन बी करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट ए यूनियन बी में या इस सेट में आएंगे। ये मतलब रोस्टर फॉर्म में हो गया, और सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बता दिया था। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम के थ्रू इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना। ये वेन डायग्राम के थ्रू मैंने इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आप यूनियन के बारे में समझ गए। इसी तरीके से इंटरसेक्शंस के बारे में जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ऑपरेशन जब इंटरसेक्शन लगता है तब कैसे रिप्रेजेंट होता है देखिए। या फिर इसमें एक चीज और समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कि मान लीजिए मैंने जो ए सेट ले रखा हो, वो मान लो मेरे पास है 1 2 एंड 3, और बी सेट जो ले रखा हो 4 5 एंड 6। अब इसमें देखने को लगेगा कि कुछ भी तो कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमारे पास अभी भी अगर हम अपना अब आप पे डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट आप क्या लेना चाहते हैं। चाहिए तो एन ले लीजिए, और चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक कि कोई यूनिवर्सल सेट ले लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो आप कोई भी ऐसा सेट एज्यूम कर सकते हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट शामिल हो। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर नहीं दे रखा है तो आपकी मर्जी, फिर ले लीजिए कोई भी। मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे एलिमेंट को शामिल करके इतना ही सेट रखूं, या फिर 7 8 9 10, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मैं यूनिवर्सल सेट ये ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is universal for set A and set B, as simple as that. और चाहो तो मैं नेचुरल नंबर भी ले सकता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट के लिए इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिएगा कि ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ए सेट है उसमें 1 2 3 शामिल हो रहा है, ठीक है। मैंने अपना ए सेट बनाया और उसमें शामिल कर दिया 1 2 एंड 3। लेकिन जो दूसरा सेट है मेरे पास 4 5 6, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ना दो, जहां पर 4 5 6 लिखा वो बना दो 4 5 एंड 6। दिस इज माय बी सेट, एज सिंपल एज दैट। तो आप ऐसा नहीं कि हर जगह ये कोई रटने वाली चीज नहीं होती कि ऐसे ही बनता है वेन डायग्राम। इसका मतलब होता है ये जो फिगर या डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं वो दोनों सेट में आ रहे हैं, और यहाँ पर ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है सेट में, तो इस तरीके से बनाएंगे। और अगर सेट इम्प्टी है, मान लो मेरा ए सेट इम्प्टी होता तो, अरे यार ए सेट अगर इम्प्टी है तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, बात खत्म हो गई। सिर्फ यही एक सबसेट रहेगा, क्योंकि अगर ए सेट इम्प्टी है और बी सेट इम्प्टी नहीं है जैसा मैंने बता रखा है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वो बी बना हुआ है, लो दैट्स इट। तो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि डायग्राम वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास आता है, उसका आता है वेन इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो लेट यहां पर पहले तो ये जान लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में होता क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट्स हैं मेरे पास ए एंड बी। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का फॉर्मूला होता है या कह सकते हैं जो इसका सेट बनता है वो ऐसे बनता है कि x आपको एलिमेंट लेने हैं कहाँ से, जो ए सेट दे रखा हो उसमें से एंड जो बी सेट दे रखा हो उनमें से, मतलब दोनों सेट में आने वाले कॉमन एलिमेंट आपको इस सेट में डालने हैं। तो आपको पता ही है इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो पता ही है ना। उसका वेन डायग्राम क्या होता है भाई, बिल्कुल सेम रूल है। आप पहले यूनिवर्सल सेट बना लीजिए एक, कि आपके पास एक सेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, करेक्ट। ये रहा आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होगा कि आप दो सेट बनाएंगे, अभी मैं अलग अलग बना रहा हूं, ठीक है। ए सेट बनाया और बी सेट बनाया। अब अगर ये आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए क्या चाहिए, इस सेट में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जो भी आएगा उसको लिखना है। और मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट को लिखने के लिए हम अलग अलग नहीं लिखते हैं कॉमन एलिमेंट, हम क्या करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू ये कट कर देते हैं ए की जगह पे दोनों को। इसका मतलब है जो ये लाइन है, जो ये गैप है आपका यहां पर, कि ये जो हिस्सा आ रहा है ये हिस्सा, ये से क्या बता रहा है कि ये जो ए सेट दे रखा है और जो बी सेट दे रखा है दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं इसमें कॉमन है, करेक्ट। इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट जो आ रहे हैं वो यहां तक जो शेडेड पोर्शन है वो बता रहा है कि दिस शेडेड पोर्शन टेल्स यू दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये ऑपरेशन जो हुआ है इसमें आने वाले एलिमेंट जो होंगे वो यहां पर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जो फिगर होता है वो, सॉरी, इस तरीके का जो डायग्राम होता है वो हमें बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे ए आपके पास सेट रहा कुछ भी 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट रहा आपके पास 4 3 1, मान लीजिए कोई भी सेट है आपके पास। अब यूनिवर्सल सेट फिर से वही फिक्स चीज है, आपकी मर्जी का नहीं दे रखा है तो कोई भी कंटेंट कर लीजिए इन सारे एलिमेंट को, तो यहां पर रखेगा मेरा यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर जो मेरे पास एक सेट है ए, उसमें दे रखा है 1 सॉरी हाँ 1 2 एंड 3, तो ये 2 रहा, ये रहा 1 और ये रहा 3। लेकिन जो दूसरा सेट मेरा उसमें 3 और 1 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी करने जाऊंगा तो यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट आएंगे सेट में 1 एंड 3 आएंगे। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो अलग से नहीं बनाऊंगा इनके एलिमेंट की, यहाँ पर मैं ऐसे मत बनाना कि ये रहा 4 3 1, नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो एक सेट है ना, और सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होते नहीं है, मतलब सॉरी सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं तो वो दोबारा यहां पर थोड़ी लिखे होंगे, इसका मतलब है वो यहीं पर लिखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से जहां पर लिखे हुए हैं वहीं पर उनको कॉमन लेके और सर्किल बना देंगे। ये दो एलिमेंट सिर्फ आ रहे हैं और दूसरा वाला एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है, वो देखो इस सेट में नहीं लिखा हुआ। ये सेट ए है और ये सेट बी है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये वाला, दिस पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, और तब ये जाके ए इंटरसेक्शन बी में भी आएंगे, करेक्ट। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और इंटरसेक्शन में एक चीज आपको पता होगा कि जब भी दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं तो उन दोनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब वो दो सेट जब भी उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इस सेट को क्या कर दूं, इस सेट को यहां पर मैं कर देता 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करता तो इम्पिटी आता, ए यूनियन बी इम्पिटी नहीं होगा पर ए इंटरसेक्शन बी इम्पिटी हो जाएगा। तो यहां पर इसको बोला जाता है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिस्टिंक्ट सेट नहीं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। और एक चीज और नोट करिएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। एंड सेकंड जो नोट करने वाली बात यह है कि एवरी डिसजॉइंट सेट इज अ डिस्टिंक्ट सेट। एवरी disjoint set is a distinct set. But distinct set is not, but
लेकिन यहाँ पर मतलब एवरी डिसजॉइंट सेट इज अ डिस्टिंक्ट सेट आल्सो, बट एवरी distinct set is not necessarily disjoint set. Every distinct set is not necessarily disjoint set. ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। देखिए, ये जो बात मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक डिसजॉइंट सेट तो डिस्टिंक्ट सेट होता है। डिस्टिंक्ट सेट वो होते हैं जो कि अनइक्वल सेट्स होते हैं, या मतलब जो इक्वल सेट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट मैंने यहाँ पे लिया 1 2 एंड 3, एंड बी सेट मैंने लिया यहाँ पर 4 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या बताया था, इक्वल की डेफिनेशन ये बताई थी कि दोनों के दोनों सेट क्या होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इन दैट सेंस वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाते हैं। और उसमें होना क्या चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट जो इसमें हो वो इसमें भी हो, और जो इसमें हो वो इसमें भी हो, सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर 2 एंड 3 तो मिल रहा है, बट 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है। तो ये दोनों कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट सेट हो गए, डिस्टिंक्ट सेट हो गए। तो डिस्टिंक्ट सेट के लिए हमें इक्वल देखना होता है, क्या दोनों के दोनों सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन डिसजॉइंट के लिए ये नहीं देखना होता। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट नहीं है, ये 2 एंड 3 है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के लिए जो ऑपरेशन यूज होता है वो होता है इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट में इक्वल का मतलब नहीं होता कुछ भी कि इक्वल है कि नहीं है। डिसजॉइंट सेट के लिए आपको देखना होता है कि क्या दोनों सेट बिल्कुल ही अलग हैं या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तब वो डिसजॉइंट सेट होंगे। तो अगर वो सेट डिसजॉइंट है 110% वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट सेट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट सेट है तो वो डिसजॉइंट सेट हो। याद रखिएगा इस चीज को। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है कि डिसजॉइंट सेट हमेशा डिस्टिंक्ट सेट होंगे हर बार। जब भी अगर पास दो डिसजॉइंट सेट होंगे तो उसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट सेट भी है, मतलब वो इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्ट सेट है, मतलब वो अगर इक्वल नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है ना, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई डिसजॉइंट सेट है तो उसमें क्या करना होता है। अब यहां पर पता है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, एम्प्टी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कहां पर होता था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा यहां पर एक यूनिवर्सल सेट मैंने रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लिया। अब यहां पर मेरे पास जो है ए और बी, ये दो सेट हैं, ए और बी। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, यहां पर कुछ भी कॉमन आ रहा है, यहां पर कुछ भी ऐसी चीज है जो मैं लिख सकता हूं, जैसे यहां पर मैं लिख दूं 1 2 एंड 3, यहां पर 4 5 एंड 6। लेकिन यहां पर क्या है, इम्पटीनेस, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो हम इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉमन को यही पोर्शन तो होता है ना जो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है, क्योंकि अब 4 5 6 यहां पर है और कुछ भी इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, तो ये यहां बनेगा। तो इस तरीके से ये जो फिगर होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारे पास दो ऑपरेशन रहे जिनको हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझा कि अगर हमारे पास कोई वेन डायग्राम आता है तो हम कैसे बताएंगे कि ये ए यूनियन बी की बात कर रहा है या ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, या हम डायग्राम देके कैसे, वेन डायग्राम देके कैसे बता पाएंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट हैं कि डिस्टिंक्ट सेट हैं। ये हम सब लोग डायग्राम देख के भी बता सकते हैं उन सेट के बारे में कि वो सेट कैसे हैं। ठीक है, यहां पर ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि ए सेट इम्पटी या बी सेट इम्पटी, ये बता रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी सेट बनेगा। याद रखिएगा, दो सेट से जब ऑपरेशन लगता है तो एक नया सेट भी प्रोड्यूस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, दो सेट में जब ऑपरेशन यूज होते हैं तो एक नया सेट बनता है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर वो वाला सेट इम्पटी है, सेट इम्पटी नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। इससे हमें ये समझ में आता है कि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, हमने ज्यादातर ये देखा। लेकिन सेट में मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्शन वैसा नहीं होता जैसा नंबर्स में होता है। तो यार डिफरेंस ना बोल के अगर आप स्लैश बोलना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। डिफरेंस बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन ध्यान में रहेगा कि क्या ऑपरेशन वही वाला है जो नंबर्स में यूज होता नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट बोलते जरूर, लेकिन उसको स्लैश की तरह समझिएगा। अभी समझ में आएगा क्यों मैं इसको स्लैश बोल रहा हूँ। लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी। अगर आपके पास यहां पर दो सेट हैं ए और बी, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी।
ठीक है, आपको पता होगा वो यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होते थे, तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, इन दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने पिछली क्लास में बता दी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में कम्यूटेटिव नहीं लगता है, तो इस बात का सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि आप चाहे ए माइनस बी लिखें या ए डिफरेंस बी लिखें या ए बी पी डिफरेंस ए लिखें। तो यहाँ पर ना जो डिफरेंस ऑफ सेट में हम कह सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं फॉलो होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर जनरली तो नहीं आ सकता, किस सिचुएशन में आएगा वो बताएंगे अभी, लेकिन जनरली तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया। अभी तक देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन में ये बात नहीं थी कि आप चाहे ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, उसका वेन डायग्राम सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज ये होगा कि आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि यहाँ पर कौन सी चीज आप डिफरेंस कर रहे हैं। डिफरेंस का मतलब होता है किस सेट को आप हटा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ए सेट है, ध्यान से देखिएगा, जो मेरा ए सेट है और जो मेरा बी सेट है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको स्लैश बोलिए। क्या बोलिए? स्लैश हो रहा है। स्लैश हो रहा है मतलब कट रहा है। अब इसको सेट को कैसे काटेंगे? काटना ये है कि आप जब भी आप ए या फिर ए स्लैश बी करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि उन सारे एलिमेंट को लिखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ए में आएगा, बट मतलब जो हमारा सेट स्लैश हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है उसके कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। सिंपल, बस इतना जान लीजिए। जो सेट मेरा स्लैश हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है उसके कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, तो जैसे ए है आपके पास 1 2 एंड 3 और बी है आपके पास 4 1 एंड 2। ठीक, यहां पर मैंने देखा कि ए 1 2 एंड 3 है, जिसके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3। जो हमारा बी सेट है उसके पास एलिमेंट है 4 1 एंड 2। तो अगर हम यहाँ पर अब स्लैश या डिफरेंस लगाने की कोशिश करते हैं तो अब मैं अगर ए स्लैश बी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए के तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग्स टू ए, कि जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो तो ए स्लैश बी में या ए डिफरेंस बी में तो लिखे जाएंगे। तो पहली चीज उनको लिख दो 1 2 एंड 3, सिंपल, वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। अब जो बी में आ रहा है, बी में कौन सा आ रहा है? 1, यहां पर भी आ रहा है, बी के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। तो बी में 1 आ रहा है तो 1 को हम लोग हटा देंगे, स्लैश कर देंगे, दिस इज नोन एज स्लैश। लेकिन यहां पर अगर मैंने बी स्लैश ए लिख दिया, ध्यान देखिएगा, बी स्लैश ए लिख दिया, मतलब अब यहां पर जो इसकी डिफिनेशन चेंज होगी वो डिफिनेशन ये चेंज हो जाएगी कि बी के तो आपको एलिमेंट लिखने हैं। मान लीजिए 4 1 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो 1 है वो ए में भी आ रहा, तो ए के एलिमेंट क्या कर देने? हटा देने, मतलब स्लैश कर देने। या डिफरेंस का मतलब वही होता है ना कि हम जब नंबर्स का डिफरेंस करते थे तो क्या करते थे कि जो 5 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और उसमें से क्या करें? माइनस कर दें 3, 1 2 3, तो हम क्या कर देते थे? 3 माइनस कर देते थे, मतलब हटा देते थे। तो हमारे पास जो 3 हटा देते थे तो हमारे पास जो आंसर आता था वो 3 हटाने के बाद कितना आता था? 2 आता था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही सेट में, इसीलिए इसका नाम डिफरेंस रखा गया, आप स्लैश भी बोल सकते हैं। तो जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट लिख दीजिए और फिर देखिए ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट हमारे इसमें आ रहे हैं, उनको हटा दीजिए या स्लैश कर दीजिए या डिफरेंस कर दीजिए। तो कभी भी सिंपली या जनरली अगर मैं कहूं तो ये कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो नहीं करेगा। और आपको पता है कि जब हम नंबर्स में बात करते हैं तब भी जो डिफरेंस, मेरी जो ऑपरेशन है, नंबर्स पे लगने वाला डिफरेंस जो ऑपरेशन लगता है उसमें भी हमारा कम्यूटेटिव तो फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ भी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होगा। तो इसका वेन डायग्राम समझना और या सही से उसको जांच परख करना बहुत जरूरी है। यूनियन और इंटरसेक्शन में दिक्कत तो नहीं होती, वो फिक्स होते हैं, चाहे आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो। तो यहां पर इसका वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ए स्लैश बी या ए डिफरेंस बी को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है एक दूसरा भी देख लेंगे। जैसे मान लो इसका वही होगा कि ए स्लैश बी, मुझे स्लैश ज्यादा सही लगता है, स्लैश से समझ में आता है। डिफरेंस
थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो आप स्लैश को ही अगर समझ पाए तो अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो सारे एलिमेंट ले लीजिए जो कि ए में आ रहे हैं बट बी में ना आए, ठीक, क्योंकि स्लैश कौन सा सेट हो रहा है, बी सेट के एलिमेंट स्लैश हो रहे हैं। तो यहां पर जब हम वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो फिर से वही, एक तो यूनिवर्सल सेट होना ही चाहिए मेरे पास, हो गया कोई यूनिवर्सल सेट, और हमने कितने, दो सेट है हमारे पास ए और बी। भाई अगर कुछ कॉमन होगा तो ठीक, नहीं कॉमन होगा तो अलग अलग बना देंगे। अभी समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे, ठीक। अगर कुछ कॉमन हुआ तो ठीक, नहीं कॉमन हुआ तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एम्प्टी होगा। वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा। अब ना मुझे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए स्लैश बी कर रहा हूं, मतलब बी के एलिमेंट हटा रहा हूं। अब बी के एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं, बी के एलिमेंट यही तो है पूरे पूरे, अगर कुछ कॉमन होंगे दोनों में तो, ठीक, ध्यान से देखिएगा। और ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए के एलिमेंट ये हैं, ये है, करेक्ट। अब आपको करना है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कि उसमें कॉमन आने वाले सारे के सारे एलिमेंट हटा देना जो बी में भी आ रहे हैं। तो बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आप देखिए, आपकी लाइन देखिए, ये लाइन क्या बता रही है, ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है कि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हिस्सा ही तो आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो अगर मैं इनको रिमूव कर दूं, यहां से इस तरीके से इनको रिमूव कर दूं, इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा आपके पास अब बचा उसी को बोलेंगे ए स्लैश बी। मतलब मैंने हटा दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा है बस, ये वाला हिस्सा, दिस इज योर ए स्लैश बी या ए माइनस बी, सिंपली दिस इज योर ए स्लैश बी। ध्यान रखिएगा यहां पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, यहां पर फॉलो नहीं होता क्योंकि बी स्लैश ए का दूसरी तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ए स्लैश बी ये हुआ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की, वैसे एग्जाम्पल एक हमारे पास है, मान लीजिए आपने ले लिया 1 2 एंड 3। तो एग्जाम्पल हम लोग सिंपल सिंपल ले रहे हैं, तो अभी आपसे समझिएगा इसको, और जो बुक्स में आप क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं एकदम से कोई बहुत तगड़ा एग्जाम्पल आपके सामने ले लूंगा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बी मान लीजिए हो गया 4 3 1, करेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैंने कहा डिफरेंस ऑफ सेट बोलेंगे तो कंफ्यूज होंगे आप लोग बार बार। अब अगर किसी ने आपसे पूछा ए स्लैश बी, तो मैं इसको स्लैश बोलता हूँ क्योंकि ये कट आउट होता है, तो इसीलिए मैं इसको स्लैश बोलने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंस से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो नहीं पा रही है, कंफ्यूज ही रहता हूँ उसमें। तो आपको करना क्या है, पहले स्लैश करना है, तो मुझे ए सेट के एलिमेंट स्लैश नहीं करने, बी सेट के एलिमेंट स्लैश करने हैं। तो पहले मैं तो ए सेट को लिख लूंगा, तो 1 2 एंड 3, देखिएगा सिंपल तरीके से। अब स्लैश क्या करने, बी सेट के एलिमेंट करने, तो स्लैश कर दो, 3 एंड 1 आ रहा है, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब जो मेरा ये सेट नया बनेगा उसमें सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, अगेन आई रिपीट, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो आप लोग ले लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट के लिए इतना चिंता मत करिएगा। यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यू, यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया। अब मेरा ए सेट क्या हो रहा है, 1 2, और मैं इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ, 4 3 1 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 1 यहाँ पे लिख देता हूँ और 3 1 यहाँ, 2 यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड मेरा सेट है 4 3 1, उसमें कॉमन है 3 1, तो मैंने कहा कॉमन को ऐसे रिपीट करेंगे और 4 अलग लिखा जाएगा। नाउ अब यहाँ आप देखिए, ये रहा मेरा ए सेट और ये रहा मेरा बी सेट। तो हमने आपसे ए स्लैश बी पूछा है, क्या करना है, ए वाला अगर मैं पूरा पेंट कर दूं आपसे, ये कर दिया। अब स्लैश क्या करना है, बी और ए जो बी में भी कॉमन एलिमेंट है उनको स्लैश कर दो। तो कैसे स्लैश करना है, विद दैट हाइलाइटर कि ये देखो ये हट चुका है, मतलब इसको हटा देना है, तो बचा हुआ जो सेट है वो सिर्फ इतना आएगा। सो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी या ए स्लैश बी, करेक्ट। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ना ही नंबर्स में और ना ही सेट में ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां पर जब हम b माइनस ए करेंगे तब देखिएगा उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। इन दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पोर्शन शेडेड हो रहा है उसमें कॉमन एलिमेंट जो b में आ रहे हैं वो हट रहे हैं,
पहले वाले सेट से, तो ये ए स्लैश बी हुआ, बी स्लैश ए मत लिख दीजिएगा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में फर्क नहीं होता, ना ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क होता है, ध्यान से देखिएगा, वरना आपके गलत होने के चांस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं इसी को बी स्लैश ए का डायग्राम, ये वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो बी स्लैश ए क्या करना है, बी के एलिमेंट लिख दीजिए सारे 4 3 एंड 1, सिंपल। स्लैश कर दीजिए, क्या करना है, ए सेट को आप स्लैश करना है, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 3, स्लैश कर दिया तो क्या बचा 4। तो अब देखिएगा डायग्राम में क्या चेंज आ जाएगा। अब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे और सबसेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता है ए सेट में क्या आ रहा है, ए सेट मान लीजिए ये है, आपकी बार आ रहा है 1 3 1 कॉमन है, 3 1 को यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 3 1 हो गया, 4 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए जो बी स्लैश ए हुआ है उसमें देख लीजिए ये वाला हिस्सा क्या होगा, मान लीजिए ये आपने पूरा हिस्सा लिख दिया था, ठीक है, और उसमें से आपने ये वाला हिस्सा आपकी बार हटाया, ये मान लीजिए बी सेट है ना, तो आपकी बार आपने जो हटाया है वो ये वाला हिस्सा हटाया, ध्यान रखिएगा ये वाला हिस्सा आपने हटाया, और जो शेडेड होगा अब वो हिस्सा ये वाला आप ले रहे हैं इस सेट में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब ए स्लैश बी की बात करी जाए या ए डिफरेंस बी की बात करी जाए तो उसमें बी सेट हट जाता है, उसके एलिमेंट हट जाते हैं, ए सेट के बचे हुए एलिमेंट का हम लोग शेडेड पोर्शन करते हैं, और बी स्लैश ए में ए सेट के एलिमेंट हट जाते हैं और बी सेट को हम लोग जो कॉमन एलिमेंट हटा के जो बचते हैं उनको शेडेड करते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंस ऑफ सेट में ये देखना बहुत जरूरी है। नाउ अब आप लोगों के एक और मैंने बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस, उसको वेन डायग्राम के थ्रू समझने की मैंने कहा था आपसे, अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो ऑपरेशन आपको वेन डायग्राम के थ्रू कि उसको कैसे लिखा जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस वो क्या होता है, लास्ट जो हमारा ऑपरेशन रहता है वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जा सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिए दो सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट। यहां पर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो इसमें अगर मैंने इन दोनों सेट के बीच में अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन यूज करना पड़ा या हमारे पास आया तो उसको कैसे करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ए सेट आया और सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन ये होता है लाइक अ ट्रायंगल, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये डिनोट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मान लीजिए मुझे डिनोट करना है या इन दोनों जो सेट है इनके बीच में मेरा जो ऑपरेशन लगा वो लगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो उसमें करना क्या होता है, उसमें देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी करिए यूनियन बी माइनस ए कर दीजिए। अभी ऐसा लग रहा होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ए माइनस बी हमने समझ लिया, क्या करना है, ए सेट लेना है, उसमें से बी एलिमेंट जो आ रहे हैं सेट में उनको स्लैश कर देना है, यूनियन छोड़िए एक मिनट के लिए, फिर बी सेट को लेना है और उसमें से जो ए कॉमन आ रहे हैं उनको स्लैश कर दीजिए, और फिर जो बचे हुए दोनों के दोनों सेट हैं अब उनके अंदर जितने भी मतलब एलिमेंट बचे हुए हैं कितने, ए माइनस बी में और बी माइनस ए में, उन दोनों का यूनियन ले लीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई भी आपके पास रहा यूनिवर्सल सेट, समझने की कोशिश करिएगा। ए मान लीजिए मेरे पास रहा ये एक सेट ए और ये रहा कोई सेट बी, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं है कि ये हमेशा इसी तरीके से बनाए जाएंगे, ये जो बीच में जो रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी कॉमन एलिमेंट हैं क्या दोनों में, अगर हैं तो ठीक है दोनों में आ जाएंगे, अगर नहीं है तो दोनों अलग अलग बन जाएंगे। अब देखिए ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए का जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो ये रहा ए करेक्ट और ये रहा बी। अभी आपने देखा कि ए माइनस बी में क्या होता है भाई, यहां पर कॉमन एलिमेंट दोनों में है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, तो ये रहा ए माइनस बी, अभी और बता चुका हूं, ठीक। फिर मैंने बताया बी माइनस ए कर दीजिए तो इसका मतलब ये रहा, करेक्ट। अब क्या करना है, यूनियन ले लेना है, तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन का फॉर्मूला क्या है कि वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो हमारे ए, यहां पर ए सेट की बात नहीं हो रही है,
पहला ऑपरेशन लगा है सिमेट्रिक डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, पहले a माइनस बी, तो यहां एक सेट बनेगा a माइनस बी का, ये सेट बनेगा, या a स्लैश बी का, करेक्ट, ये एक सेट बनेगा। फिर b माइनस ए या b स्लैश ए का एक सेट बनेगा आपके पास। अब इस सेट में आने वाले एलिमेंट जो होंगे उनका मैं यूनियन लेने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा मैं ए और बी सेट के यूनियन की बात कर रहा हूं, नहीं, यहाँ पे ए और बी सेट की यूनियन की बात नहीं हो रही। ए यूनियन बी तो मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ए माइनस बी के थ्रू एक सेट बनेगा, ये वाले एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, b माइनस ए की मदद से एक सेट बनेगा जिसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे। अब जो ये दोनों सेट बन गए ना, मैंने कहा ना ये भी तो एक तरीके के सेट होते हैं, तो ये दोनों जब सेट बन गए हमारे पास, तो इनको अब हमें क्या करना है, इनकी यूनियन लेना है। तो इस सेट के सारे एलिमेंट और इस सेट के सारे एलिमेंट एक सेट में डालने हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट ये रहे और ये रहे, तो इसका मतलब है अगर ये इस टाइप में मैं शेडेड करूं तो ये ऑपरेशन, ये कौन से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए सिमेट्रिक बी। समझ में आया? आई होप सो। ए माइनस बी एक सेट बनेगा जिसमें b के एलिमेंट मैंने स्लैश कर दिए थे, b माइनस ए एक सेट बनेगा जिसमें मैंने a के सारे एलिमेंट को स्लैश कर दिया, तो वो इस तरीके से पहले बनेगा। फिर क्या करना है, यूनियन लगा हुआ है, दैट मींस जो भी वो सेट बने उनके सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में हमको डाल देने हैं, तब उस टाइप के जो ये शेडेड पोर्शन बनेगा इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा ऑपरेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन ऑफ सेट को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट में यहीं से बनते हैं और आगे तक जो क्वेश्चन बनते भी हैं, जो हमको रिलेशन एंड फंक्शन या कहीं पर भी काम आते हैं, वो इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर उठते रहते हैं। वो तो जो अभी तक हमने पढ़ा है सेट, टाइप ऑफ सेट, वो डिफिनेशंस के थ्रू हो जाते हैं कि हम वो नहीं बेसिक जान लें कि हम होते क्या है सेट, करते क्या है सेट, किस टाइप में रिप्रेजेंट होते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट जो शुरुआत होती है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आपके सामने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and b is equal to 4 2 8 and 9। दिस इज माई a। और अब कोई आया मेरे पास और कहने लगा कि इन दोनों के बीच में आप सिमेट्रिक डिफरेंस लगा दीजिए, इस ऑपरेशन को लगाइए और बताइए कि कौन सा नया सेट बनेगा। तो मैंने कहा पहले तो आप एक काम करिए, a माइनस बी कर दीजिए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर दीजिए। अब अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहिए, अगर आपको मन हो तो a स्लैश बी यूनियन b स्लैश ए। तो अब आप जब आप a स्लैश बी करेंगे तो क्या करना है आपको, a के सारे एलिमेंट लिखिए 1 2 3 and 4, सिंपल। अब उसमें से क्या कर दीजिए, स्लैश कर दीजिए b के एलिमेंट कौन कौन से इसमें, 2 and 4, 2 and 4 इसमें है, तो 2 and 4 स्लैश कर दीजिए, तो ये एलिमेंट बचा यूनियन। अब की बार क्या करना है, b के एलिमेंट लिख लीजिए 4 2 8 and 9, और क्या कर दीजिए a के एलिमेंट आप स्लैश कर दीजिए, a के एलिमेंट कौन कौन से इसमें 4 and 2, इसमें भी शामिल है, तो 4 and 2 को स्लैश कर दीजिए। तो इसका मतलब है, अब देखिए इन्हीं सेट की बात कर रहा था, अब यहाँ पर ये दो सेट बने, एक ये सेट बन गया और एक ये सेट बन गया, और बीच में ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है, यूनियन का। तो यूनियन क्या काम करता है इन दोनों सेट के बीच में, इनको एक साथ कर देगा 1 3 8 and 9। मतलब जो हमारा एसिमेट्रिक भी बनेगा, जो ऑपरेशन बना है, तो इस ऑपरेशन के बाद जो हमारा नया सेट, इस ऑपरेशन जब ये ऑपरेशन लग गया है तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ये सेट होगा 1 3 8 and 9, करेक्ट। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसी चीज को वेन डायग्राम के थ्रू जब मैं रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए थी, वरना ए स्लैश बी क्या लिखा था मैंने, 8 पहले ए स्लैश बी ना, तो 3 and 4 एंड यूनियन बी सेट मैंने लिखा था 8 and 9, ठीक है। तो अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू आप देखिएगा, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल, दो सेट है हमारे पास ए और उनमें कुछ कॉमन भी है, तो इस तरीके से बना लिया, ये रहा ए सेट और ये रहा बी सेट, करेक्ट। इनमें कॉमन क्या है 2 and 4, तो 2 and 4 मैंने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि 1 and 3 ए के पास एलिमेंट है एंड बी सेट के पास 8 and
9, ये दो एलिमेंट है। अब मुझे ये ऑपरेशन किसी ने यूज करने के लिए कहा कि भाई दो सेट हमारे दे रखे हैं और इस ऑपरेशन को आप यूज करिए, तो मैं वेन डायग्राम के थ्रू उसको कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मुझे क्या करना है कि A/B वाला ऑपरेशन यूज करना है। तो A/B वाला ऑपरेशन कैसा था, इस तरीके से, करेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। A/B वाला ये अभी अधूरा काम हो रहा है। फिर B/A करना है पहले, ये कर लिया। अब लेकिन मेरा जो रिजल्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि उन दोनों का यूनियन करना है। तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, शेडेड पोर्शन होगा। यूनियन क्या होता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट एक सेट में लिखना है। ये मेरा रिजल्ट था, तो मतलब 1389 कैप्चर होगा, तो 1389 को आप कैप्चर कर दीजिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये शेडेड पोर्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए सिमेट्रिक बी, करेक्ट। तो ये रहा आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। अब यहां ध्यान से देखिए एक चीज और हो रही, मतलब इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब मैं इसको नहीं बिगाड़ रहा हूं, डायग्राम को नहीं बिगाड़ रहा हूं, आप डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे अभी तक ये फॉर्मूला आपने रटिएगा मत, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास A/B है और यूनियन B/A है, तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा था। अगर मैं पूरे के पूरे पूरा का पूरा दोनों सेट ले लूं, मतलब A यूनियन B ले लूं, देखिएगा ध्यान से, इसी को मैं बनाने की कोशिश करता हूं दूसरी तरीके से। तो ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये रहा मेरे दो सेट, रहे कि नहीं रहे, A और B। एक मिनट, तो A और B ये मेरे दो सेट रहे। मैं क्या करूं, पहले या तो सारा ले लूं, A यूनियन B सब ले लिया, कैप्चर कर लिया पूरा। मैंने बताया था A यूनियन B कैसे बनेगा, अभी ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपको। फिर मैं क्या करूं, इसमें डिफरेंस लगा दूं, ये एक सेट बन गया, A यूनियन B एक नया सेट बना। अब इस सेट में क्या करूं, स्लैश कर दूं या डिफरेंस कर दूं, किसको, A इंटरसेक्शन B को। मतलब अब A इंटरसेक्शन B को जब मैं स्लैश करने जाऊंगा तो स्लैश कौन से एलिमेंट होगा, ये वाले। तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सिमिलर पोर्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आई होप सो आप लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग टाइप का ऑपरेशन यूज होता है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन या डिफरेंस से, और ये ज्यादातर पूछा जाता है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल के तो आपको पता तो कम से कम होना चाहिए कि सेट के बीच में एक ऑपरेशन ये भी लगता है। तो इस तरीके से होता है कि या तो आप A-B और B-A का यूनियन कर दीजिए, या आप खुद देख लीजिए ना, यहां पर ये इंटरसेक्शन ही तो हट रहा है, तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला सेट स्लैश कर दिया और A यूनियन B वाले से क्या कर दिया, स्लैश कर दिया इंटरसेक्शन B वाले से। तो ये रहा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमने चार ऑपरेशन पढ़े और चारों ऑपरेशन को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको देखा। तो अब जो है हम लोग ने अभी तक देखे हैं कि एक लॉ और देख लेते हैं, उसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही होता है कि इसको बांटना। किस चीज में, क्या करना है कि आपके पास यहां पर दो ऑपरेशन यूज होते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूट जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। किस पे होता है डिस्ट्रीब्यूट, यूनियन पे होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर मान लीजिए आपके पास तीन सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना शुरू करें, तो यहां पर हमारे पास तीन सेट हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। तीन सेट हैं, एक दो, एक मिनट सॉरी थोड़ा बड़ा बना देता हूं। थोड़ा सा इसको साइड में इधर ही बना देता हूँ, ठीक है, ओके, समझने के लिए। इसको क्या करेंगे, मान लीजिए तीन सेट आपके पास, ए, फिर उसके बाद बी, और फिर एक मान लीजिए ये सेट रहा सी। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होना शुरू होती है, क्योंकि दो सेट में तो समझ में आ रहा था कॉमन क्या है और कहाँ कहाँ ए सेट है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग अलग कलर से, ए सेट ये रहा आपका, बी सेट ये रहा मान लीजिए, और सी सेट ये रहा। तो अब यहां पर अगर मैं तीनों में कोई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, तो वो कौन सा पोर्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा एक पोर्शन,
ये वाला पोर्शन जो रहा वो ये सेट है, बी सेट के बीच का ये वाला कॉमन पोर्शन रहा। देखिए ध्यान से, ठीक। सो दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। सारे ऑपरेशन बता चुका हूं। फिर उसके बाद मान लीजिए अब मैंने ये वाला अगर शेडेड कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन देखिए किसके किसके बीच में, ये सर्किल किसका है, सी सेट का, और ये वाला सर्किल किसका है, ए सेट का। तो ये वाला अगर मैं पोर्शन शेडेड कर रहा हूं तो ये पोर्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। और अगर मैं अब कौन सा बचा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, एंड तीसरा बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर मैं अब शेडेड कर रहा हूं तो इसका मतलब आप देख लीजिए ये वाले जो सर्किल है ये बी सेट का है, और ये वाला सर्किल जो वो सी सेट का है, और कॉमन हिस्सा ये आ रहा है। ये वाला जो शेडेड पोर्शन हो गया वो हो गया बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पता हो गया तीनों। लेकिन अब अगर ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप यहां पर यूनियन लेंगे तो ये सबको आपको शेड करना पड़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम कैसे करता है, पहले तो आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में, अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। तो मैं दो यहां पर यूनिवर्सल सेट सेम टू सेम बनाता हूं, एक इधर के लिए बनाता हूं राइट हैंड साइड के लिए, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू भी मैं इसको दिखा सकता हूं कि दोनों के दोनों सेम ही होंगे, मतलब सेम शेडेड पोर्शन आएंगे। अभी मैं इक्वल टू नहीं लगाता हूं, आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूं, ठीक। यहां पे भी वही सेम सेट ए और बी और सी। मान लीजिए कुछ कॉमन हुआ, नहीं हुआ तो अलग अलग बन जाएंगे, उसमें क्या। ये वही इसी तरीके से यहां भी ए बी एंड सी। सो अब यहां पर ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, और ये रहा सी सेट। ये रहा ए सेट बी सेट एंड सी सेट, करेक्ट। अब यहां पर देखिए आप, हमसे पहले कह रहे हैं कि बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन शेड होगा, तो बी यूनियन सी में आपको पता है कि ये वाला बी, आप देख लीजिए गोला देख लीजिए, ये सेट रहा सर सबसेट, और ये सेट रहा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। और इस पूरे जो शेडेड पोर्शन है उसमें आपको किस सेट के साथ, ए सेट ये रहा, और उसके साथ क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो कॉमन आ रहा है किसमें, बी इंटरसेक्शन सी में, दोनों में के दोनों में जो कॉमन आ रहा है। अब बी इंटरसेक्शन सी देखिए आप, ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, अभी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वही तो समझाया था। तो ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये रहा बी यूनियन सी पूरा पूरा, हाँ करेक्ट। अब इनका क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों के दोनों सेट में कॉमन आए। तो दोनों के दोनों सेट में कौन से कॉमन आ रहे हैं, आप देखिए कि ये सेट जो है, ये वाला हिस्सा जो अब मैंने किया है, ये दोनों के दोनों सेट में कॉमन दिखा रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये वाला शेडेड पोर्शन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ठीक है। तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन। ध्यान से देखिएगा, वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ, ए इंटरसेक्शन सी आप देख लीजिए कौन सा डायग्राम होगा, ये वाला डायग्राम होगा ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। मतलब ये वाला जो डायग्राम है वो हुआ ए इंटरसेक्शन बी का, और ये वाला जो डायग्राम है वो हुआ ए इंटरसेक्शन सी का। अब क्या करना है, आपको ले लेना है इसका यूनियन। तो इसका जब आप यूनियन लेने जाएंगे तो कौन सा यूनियन आ जाएगा इसमें शामिल, अरे सॉरी यहां पर जो है ये भी कॉमन आएगा, मैं भूल गया था, ये भी तो कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए ये भी तो उसमें कॉमन दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए अब ये वाला पोर्शन जो है आप जब हाईलाइट करेंगे तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में सेम पोर्शन ही, उन दोनों का ये एक सेट हुआ ए इंटरसेक्शन बी, एक सेट ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, उन दोनों में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट आपने ले लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए
कि जो यहाँ प्रूफ हुआ है तो इसका मतलब ये मैं अब लगा सकता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू भी, इसको मैंने आपको दिखा दिया है कि दोनों में जो है ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है इसको मैंने LHS इक्वल टू RHS वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ कर दिया है। इसमें भी ये पूरा ऐसा आएगा, ठीक है, मैंने ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको प्रूफ कर दिया है। तो आई होप सो इस क्लास में आप लोगों को समझ में कुछ आया होगा कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू हमारा ऑपरेशन पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अभी सेट समझ में नहीं आ रहा है। आपको हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू ही अपने ऑपरेशन समझ में आने चाहिए। आगे आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिएगा वेन डायग्राम से, उनको बनाने की हर एक जो भी ऑपरेशंस या जो भी आप सवाल लगाएं ऑपरेशन ऑन सेट पे, उसमें वेन डायग्राम जरूर बनाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका वेन डायग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और वेन डायग्राम के बिना ऑपरेशन ऑन सेट को समझना थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं अधूरा रह जाता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।